हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लो परसेंटाइल वाली काउंसलिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी काउंसलिंग है और कैसे अप्लाई करना है। और जो लो रैंक वाले बच्चे हैं जिनका जेईई मेंस 2024 में लो रैंक आ गया है वो इस काउंसलिंग के अंदर जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपका लो परसेंटाइल है तो अदर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपकी पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन इन काउंसलिंग के थ्रू आपको अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली है जिन बच्चों ने जेईई मेंस 2024 के लिए अप्लाई किया है और उनको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग भी शुरू हो गई है। तो अगर आप भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहते हैं और आपकी 6 लाख 7 लाख 8 लाख कुछ भी रैंक है तो आप इन काउंसलिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको भी आगे बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। और खास बात, इन काउंसलिंग के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पे सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच या ईसी जो टॉप ब्रांचेस है वो भी मिल जाएंगी। और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल के हैं तब भी मिल जाएगी, ओबीसी के हैं तब भी मिल जाएगी, एससी भी मिल जाएगी, सारे बच्चों को। आई विल शो यू एग्जैक्टली कौन सी काउंसलिंग्स हैं एग्जैक्ट जहां पे आपको ये गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे और कैसे अप्लाई करना है आपको इन काउंसलिंग के अंदर वो भी बताऊंगा। प्लस मैं आपको और एक चीज और बताऊंगा कि जो एक कॉलेज हैं वो कैसे हैं, इन काउंसलिंग के अंदर जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे वो कैसे कॉलेजेस होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं पहली काउंसलिंग की बात करता हूं आपसे। सबसे पहली काउंसलिंग है आईकेजी पीटीयू काउंसलिंग, जो कि पंजाब की स्टेट काउंसलिंग है। इसके अंदर मैं अगर आपको रैंक की बात करूं, कितनी रैंक वाले बच्चों को यहाँ पे टॉप ब्रांचेस जैसे सीएस, आईटी और ईसी मिल जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपकी 8 साढ़े 8 लाख रैंक तक आई है तो आपको यहाँ पे इजीली टॉप ब्रांचेस सीएस, आईटी और ईसी मिल जाएगी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेज और उनके प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो एवरेज आपको 5 से 6 लाख देखने को मिलेगा और हाईएस्ट यहाँ पे 56 लाख तक का प्लेसमेंट गया है। फुली गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 8 लाख 20 हजार, 8 लाख 30 हजार रैंक तक भी आपको यहाँ पे टॉप ब्रांचेस मिल जाएंगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 8.5 लाख रैंक तक, एससी वालों को 9 लाख रैंक तक यहाँ पे मिल जाएगा, एसटी वालों को 10 लाख रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सीएस ब्रांच मिलेगी, आईटी, ईसी। अब कौन से कॉलेज हैं, जैसे कि पीटीयू का ऑफिशियल जो मेन कैंपस है पीटीयू कपूरथला, इसकी 4 कैंपसेस हैं। तो इसके अंदर 4 मेन कैंपसेस तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, प्लस इसके अलावा और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज करते हैं। तो आपको जो टॉप के 4 कॉलेज है ना उसके अंदर ही मिल जाएगा। पीटीयू की काउंसलिंग के जो टॉप 4 कॉलेज हैं उसी में आपको यहाँ पे सीएस ब्रांच अलॉट हो जाएगी, इतनी रैंक के बावजूद। और आपको सीएस, आईटी, ईसी मैंने बताया अलग अलग ब्रांचेस के अलॉटमेंट के पूरे चांसेस हैं। अब आप इस काउंसलिंग में अप्लाई कैसे करोगे, तो सबसे पहले बता दूं कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये वेबसाइट है counseling.ptu और इसके अंदर आपको अप्लाई करना है। जो सेशन 2024 के एडमिशन है बीटेक के अंदर वो स्टार्ट हो चुके हैं, ये आपको वेबसाइट दिख रही है। अच्छा, मैं दूसरी काउंसलिंग आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि हमने शुरू किया है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2024। जिन बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या उनको एनआईटी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है, जीएफटीआई मिल पाएगा या नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा अच्छा मिल सकता है, जिनको कोई आइडिया नहीं है उन बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया है। इसके थ्रू हम आपको जो आपकी रैंक के हिसाब से सबसे बेहतर, आपको अगर एनआईटी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है, जीएफटीआई मिल सकता है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, वो आपको दिलवा के वहां पे फाइनल अलॉटमेंट करवा के देते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, जो कि बहुत जरूरी है, मैं इसको स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूं। और अपने कॉलेज रिसर्च प्रोसेस के दौरान उनको पता ही नहीं होता कि कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, और अगर पता ही नहीं है कौन से कॉलेज मिलेंगे तो कैसे आप सही काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। अब इसमें क्या गलतियां होती है, जो मैं 90% गलतियों की बात कर रहा हूं, जैसे कि आपकी क्या रैंक है, कैटेगरी रैंक है, होम स्टेट, सीट एलोकेशन, ये सब चीजें आपको जब आप अपनी किसी भी काउंसलिंग में अप्लाई करने जा रहे हो उसका आपको ये पूरा मैट्रिक्स देखना होता है, सब कैटेगरी, सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको काउंसलिंग करना है। अब क्योंकि आप पहली बार काउंसलिंग कर रहे होते हो तो आपको इनका आइडिया नहीं हो जाता है और आइडिया नहीं होता है और अनजाने में गलती हो जाती है। और जब आप इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपकी पूरी जो प्रोफाइलिंग है, सबसे पहले आपका पूरा स्कोर लिया जाता है कि आपका जेईई मेंस में कितनी रैंक आई है, क्या आपकी कैटेगरी है, क्या आपका होम स्टेट है। और एक्सपर्ट काउंसलर जो 5-7 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं और हजारों बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज में एडमिशन दिलवा चुके हैं, वो आपकी पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं कि आपको क्या कोई एनआईटी मिल सकता है, क्या आपको कोई ट्रिपल आईटी मिल सकता है, क्या आपको कोई जीएफटीआई मिल सकता है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। ये पूरी आपकी लिस्ट तैयार की जाती है, उसके बाद कॉलेज रिपोर्ट बनाई जाती है और आपको दिया जाता है कि आपके रैंक के हिसाब से आपको ये कॉलेज मिल रहे हैं, आपको जोसा में ये कॉलेज मिल रहा है, सीसैप में ये मिल रहा है, अलग अलग काउंसलिंग की आपको रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद आपको एक्सपर्ट गाइड करते हैं कि अब आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग में आपको अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं।
जिसके बाद आपका पूरा प्रोसेस शुरू होता है। और ये प्रोग्राम हम 2017 से चला रहे हैं और हज़ारों बच्चों की लगातार काउंसलिंग करने के बाद हज़ारों बच्चों को इसके थ्रू बहुत मदद मिली है। अगर बात करें कि अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो और जान सकते हो कि आपको किस तरीके से, आप यहाँ पे कॉल करो, पूछो कैसे आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप ये एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आपकी सारी काउंसलिंग आपकी रैंक के हिसाब से जो भी सबसे सुटेबल काउंसलिंग होगी, जोसा है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग है, जैक चंडीगढ़ है, यूपी की काउंसलिंग है, महाराष्ट्र की काउंसलिंग है, और आपकी एमपी की काउंसलिंग है, पंजाब की काउंसलिंग है, वो सारी काउंसलिंग आपकी की जाती है इसी प्रोग्राम के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, आपका हेडेक जीरो है, पूरा जो प्रोसेस है आपका वो एक्सपर्ट्स करते हैं। भले वो चॉइस फिलिंग करना हो, क्योंकि यहां पे सबसे जरूरी चीज है चॉइस फिलिंग। जब आप किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी काउंसलिंग का। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना आपका चॉइस फिलिंग, पूरा आपका कॉलेज रिपोर्ट से लेके चॉइस फिलिंग और आपका फाइनल अलॉटमेंट तक सारा काम जो है आपका एक्सपर्ट्स करते हैं। आपको 1-on-1 आपकी काउंसलिंग की जाती है, 1-on-1 आप काउंसलर से बात करते हो, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको सबसे बेहतर कौन सा कॉलेज मिल रहा है, आपकी रैंक के हिसाब से कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और आपको फाइनल अलॉटमेंट दिलवा के देते हैं। तो ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने कुछ सालों के रिजल्ट्स, जिस बच्चे की जैसी रैंक थी, जिसकी NIT लायक रैंक थी उसको NIT में एडमिशन मिला, जिसको IIIT की लायक रैंक थी उसको IIIT दिलाया, जिसकी GFTI, उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और ये हम लगातार, मैंने आपको बताया, 2017 से चला रहे हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप careermargdarshan.org वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे हजारों बच्चों के अलॉटमेंट लेटर पड़े हुए हैं जिनकी हमने मदद की है, और उन्होंने खुद ही खुशी से वीडियो बना के दिए हैं अपने, जिन बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, उन्होंने अपने जो पूरा फीडबैक है वो शेयर किया कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था जब उन्होंने हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया पिछले कुछ सालों में। इसके बाद आ जाते हैं अपनी दूसरी काउंसलिंग के ऊपर, जो कि है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग। अब जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, तो उनको 8,44,000 रैंक तक जो टॉप ब्रांचेस हैं वो मिलने के पूरे चांसेस हैं। EWS वालों को 8,54,000 तक, OBC वालों को 8,60,000 तक, SC वालों को 9 लाख रैंक तक, और ST वालों को 9,20,000 रैंक तक। इतनी रैंक तक भी आपको जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के अंदर भी पूरी पॉसिबिलिटी के चांस हैं। तो अभी ये 2 काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, इसके अलावा और बहुत सारी काउंसलिंग अभी और शुरू होने वाली हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस काउंसलिंग में, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में कैसे अप्लाई करना है, तो ये आपको दिख रहा है। आप गूगल पे जाओ, आप सर्च करो जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग, और आपको ये इस तरीके का रजिस्ट्रेशन पोर्टल मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपकी कुछ टाइम बाद चॉइस फिलिंग खुलेगी, और आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद जब आप सही से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है। तो जब आप इसके अंदर रजिस्टर करते हो, अब क्या होता है कि इसके रजिस्टर करने के बाद अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर हो तो एक्सपर्ट ही आपको बताएंगे कि इस काउंसलिंग में कौन कौन से अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं आपको, और इसकी चॉइस फिलिंग जो है वो आपका हेडेक नहीं रहता है। फिर वो एक्सपर्ट जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है उस तरीके से आपकी पूरी चॉइस फिलिंग करते हैं। तो मैंने आपको दूसरी काउंसलिंग बता दी, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग है जो अभी आगे शुरू होने वाली हैं। तो आपकी जो भी रैंक आई है उसके हिसाब से हम आगे आपको और भी काउंसलिंग्स बताएंगे, जिसके अंदर लो परसेंटाइल पर भी आपको अच्छी अच्छी ब्रांचें मिल सकती हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।